मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वाग्धारा में आज आपका पुनः स्वागत है। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में आप पूरी शिद्दत से लगे होंगे। जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण के अभ्यास प्रश्न पत्र भाग 1 और 2 का चर्चा अध्ययन किया। आज हम हिंदी व्याकरण अभ्यास प्रश्न पत्र 3 पर चर्चा करेंगे। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से आपकी तैयारी में मजबूती आती होगी, जिससे आप स्वयं अपने को संतुष्ट महसूस करते होंगे। तो आइए हम अभ्यास प्रश्न पत्र 3 की शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अभी पिछली आरओ की परीक्षा में भी पूछा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। वही प्रश्न यहाँ भी आपसे पूछा गया है। ए विकल्प कहता है 2, बी 3, सी 4, डी 5। जैसा हम जानते हैं, रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द भेद 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हमारी संख्या यहाँ बी विकल्प हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनो च अर्धमात्रिकम। ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है। यानी इसको हम जोर की मात्रा लगाते हैं, 1 का 3 गुना, ह्रस्व स्वर का 3 गुना मात्रा का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम जानते हैं रोने में, गाने में, चिल्लाने में, किसी को दूर से पुकारने में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, किसी को पुकारने में। प्रश्न नंबर 3, सैरंध्री पर्याय है। विकल्प ए द्रौपदी, विकल्प बी सीता, सी दुर्गा, डी लक्ष्मी। तो जैसा हम जानते हैं, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का जो नाम था गोपनी, वो सैरंध्री के रूप में था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रानियों की साज सज्जा करने वाली दासी। तो सैरंध्री इनका नाम था अज्ञातवास के समय, इसलिए विकल्प ए सैरंध्री सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, शब्द भेद रचना के आधार पर पंकज है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा में जाना कि शब्द भेद के आधार पर शब्द 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में हमारे मूल शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कमल। योग रूढ़ में 2 शब्द या शब्दांशों का मेल होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से जुड़े हुए शब्द यौगिक बनते हैं। लेकिन योग रूढ़ जो है, ये 2 शब्द तो जोड़ते हैं, लेकिन वो तीसरा अर्थ देते हैं। यानी बहुव्रीहि के समास के सारे शब्द प्रायः योग रूढ़ में आते हैं। तो पंकज, पंके जायते पंकजा, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है अर्थात कमल। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, योग रूढ़। अगला प्रश्न है हमारा 5, धनंजय पर्याय किसका है। धनंजय, धन को जीतने वाला। वैसे धनंजय शब्द अनेकार्थी है, जिसके 2 अर्थ होते हैं। अर्जुन के पक्ष में भी जाता है और आग भी इसका पर्यायवाची है। उत्तरी कुर को जीत करके पांडवों को धन लाते थे अर्जुन, इसीलिए उनका पर्यायवाची धनंजय माना गया। तो कृष्ण, भीम, नकुल और अर्जुन में डी विकल्प हमारा सही होगा, अर्जुन। प्रश्न नंबर 6, अपने मत को मानने वाला वाक्यांश का एक शब्द है। पराभिमत, दूसरे का मत, आत्माभिमत, अपने मत को मानने वाला, स्वार्थी, अपना अर्थ सिद्ध करने वाला, परार्थी, दूसरों की भलाई करने वाला। तो अपने मत को मानने वाला अर्थात आत्माभिमत, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म अशुद्ध है। विकल्प ए आप, आत्मा शुद्ध है। विकल्प बी ईख, इच्छ शुद्ध है। सी गदहा, गर्दभ, ये भी शुद्ध है। डी भैंस, महिष, ये अशुद्ध है। भैंस का तत्सम महिषी होता है और महिषी राजा की पटरानी को भी कहते हैं, वाक्यांश में आपसे पूछा जाता है। लेकिन भैंसा का तत्सम होता है महिष, तो यहाँ महिष दिया हुआ है भैंसा का तत्सम, इसलिए भैंस का महिषी नहीं है, इसलिए ये भैंसा का है, अशुद्ध है, विकल्प डी। सरसों और चना का तत्सम है। विकल्प ए राई, चढ़क,
विकल्प बी सरस चनक, विकल्प सी सरसों सरस चने, प्रायः ये अशुद्ध शब्द हैं। डी सरसप और चढ़क, सरसों का सरसप और चना का चढ़क, विकल्प डी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 9। ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। पहला विकल्प ए शतुरनाल, बी घुड़नाल, सी गजनाल, डी सेनाल। जैसा हम जानते हैं ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप शतुरनाल होती है। घुड़नाल घोड़े की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप घुड़नाल होती है। हाथी की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप गजनाल होती है। सेनाल कोई सार्थक शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 10। निम्न पंक्तियों में रस है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस समय उस दृश्य का वर्णन है जिस समय श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनकी माँ विलाप कर रही थी। तो आप जानते हैं जहाँ विलाप होता है वहाँ करुण रस होता है, ना उसमें अद्भुत है, ना रौद्र है, ना शांत है, बल्कि विकल्प भी हमारा करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक होता है। प्रश्न नंबर 11। निम्न में शुद्ध वाक्य है। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न जाना, डी शिक्षक ने छात्र से प्रश्न बताया। जैसा कि हम जानते हैं प्रश्न हमेशा किया जाता है, पूछा नहीं जाता है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 12। बलि और रिद्धि का विलोम है। बलवान संपन्न, बी बलहीन विपन्नता, सी सबल समृद्ध, सी कोई नहीं। तो ए सी प्रायः पर्यायवाची है, लेकिन विकल्प बी बलि का अर्थ विशेषण है, बलवान होता है, तो इसका विलोम विशेषण बलहीन बनेगा। इसी तरह रिद्धि जो संपन्नता का परिचायक है, भाववाचक संज्ञा में जाएगा, तो इसका विलोम भी विपन्नता, बलहीन और विपन्नता। प्रश्न नंबर 13। समास का विलोम है। ए व्यास, बी विग्रह, सी खंड, डी सभी। तो जैसा हम जानते हैं विकल्प का प्रायः दो ही पूछता है, कभी कभी तीसरा भी पूछ लिया गया है। तो आप व्यास भी जानिए विलोम में, विग्रह भी जानिए, खंड भी जानिए, इसलिए आपका तीनों विकल्प सही होगा डी चौथा विकल्प। छंद शास्त्र के प्रणेता या जनक हैं। ए आचार्य भामा, आचार्य भामा को आप जानते हैं अलंकार के प्रणेता या जनक कहे गए। बी आचार्य भरत मुनि जो रस शास्त्र के जनक या प्रणेता कहे गए। आचार्य पिंगल जो छंद शास्त्र के प्रणेता या जनक कहे गए, इसलिए विकल्प सी सही है। डी आचार्य पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचयिता है। प्रश्न नंबर 15। नागर का अनेकार्थी है। विकल्प ए चतुर, विकल्प बी नागरिक, विकल्प सी सोंठ, विकल्प डी हरिद्रा। जैसा कि जानते हैं नागर अनेकार्थी शब्द है और इसका अनेकार्थी होता है चतुर, नागरिक, मोथा, सोंठ। तो इसमें तीन विकल्प हमारे मिल रहा है, चतुर, नागरिक, सोंठ। मोथा नहीं है, वो भी होता है। हरिद्रा से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए विकल्प डी हमारा जो है नहीं है, अशुद्ध है। नागर का अनेकार्थी नहीं है, छूट गया है, इसमें नहीं भी होना चाहिए था। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों आज का अभ्यास प्रश्न पत्र 3 पर हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ यह आपको बेहतर लगा होगा और इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ कि आपको अगर इस चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्न पत्र 4 के साथ फिर पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।